हेलो फ्रेंड्स, नाम है शुभम बुडानिया और अपना आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ सुसाइड अबाउट स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं कि क्या कारण है कि स्टूडेंट्स को जहाँ कहते हैं कि पढ़ने के अलावा उनके पास कोई वर्क नहीं है, बावजूद वे सुसाइड जैसा अहम कदम उठा लेते हैं। सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जहाँ तक मैंने सर्वे किया, वहाँ तक साफ शब्दों में कहें तो इसका रीज़न उनका माहौल होता है, जिसकी शुरुआत पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर्स एंड ऑल अदर्स से होती है। इनफैक्ट सुसाइड वे बच्चे ही करते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड कैरियर को बढ़ाने के लिए मेन एग्ज़ाम्स देते हैं, अदर सिटीज़ के अंदर तैयारी करने के लिए जो जाते हैं। यहाँ हर पेरेंट, अपने इंडिया की एक और ख़ास बात है कि यहाँ हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप मोस्ट और टॉप पोस्ट पर जाए और जहाँ चाहे उस बच्चे को अच्छा चाहे। सोसाइटी में अपने नाम फैलाव करने के लिए अपने बच्चों को कोटा या फिर अदर सिटीज़ में भेजने के लिए वे भेज देते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ उन्हें हॉस्टल प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के 75% लोग मिडिल मैन हैं। यहाँ उन्हें कोचिंग्स में पढ़ाई के लिए हार्ड पे करना पड़ता है। कोचिंग्स का टाइमिंग ये रहता है कि जहाँ स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है एंड चारों ओर से दबाव के कारण वे हैवी बर्डन में आ जाते हैं, जिसके कारण ना तो वे पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही उनका सिलेक्शन हो पाता है। टीचर्स की तरफ से भी बहुत दबाव डाला जाता है कि यदि तेरा आईआईटी या बीटेक या फिर अदर एग्जाम्स में तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो यू विल लॉस योर लाइफ। और पेरेंट्स की तरफ से भी ये दबाव डाला जाता है कि चारों तरफ के कि सोसाइटी के अंदर हमारा नाम हो और हमारा बच्चा और आगे बढ़े, जिसके कारण उसको दबाव डाला जाता है उस पर कि हमारे तरफ से इतने पैसे लगाए जा रहे हैं, कोचिंग्स के अंदर इतने पैसे लगाए जा रहे हैं। इस दबाव के माहौल से वे एक ही रास्ता ढूंढते हैं, सुसाइड। जब मैंने इस पर सर्वे किया तो पता चला कि सुसाइड करने वालों बच्चों में 50% वे थे जिन्होंने कोचिंग्स में पढ़ रहे थे और वो लाइन उनको पसंद ही नहीं थी। मीन्स दैट कि जो बंदा आईआईटी कर रहा है उसको आईआईटी में न जाकर सिंगिंग में पसंद था, मतलब जो लाइन में वो जाना ही नहीं चाहता था उस लाइन में उसको भेज रखा है। मीन्स वे दबाव में पढ़ रहे थे। सर्वे से ये पता चला कि कोचिंग हब सिटी कोटा, जिसे शिक्षा नगरी भी कहते हैं, वहाँ पिछले 5 साल में 1.5 लाख स्टूडेंट्स में से 40,000 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं। तो इसका क्या रीज़न होगा? इसका साफ साफ रीज़न यही है कि वे ऐसे माहौल, वहाँ उनके पास ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं रहता, उनके पास कोई वे नहीं रहता कि वे सुसाइड ना करें। जहाँ जहाँ अदर सिटीज़ में भी ये तादाद बढ़ चुकी है। कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड भी इसी दबाव से गुजरा था जो सुसाइड कर चुका था। और इन दिनों में यह केस भी सामने आया था कि एक लड़की जिसने 10th क्लास में फेल होने के डर से सुसाइड कर ली और जब उसका रिजल्ट आया तो पता चला कि वो 65% से पास आउट थी। तो वहीं सर्वे से पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स को एजुकेशन सिस्टम एंड कोचिंग जो इंस्टीट्यूट हैं उनके शेड्यूल से भी प्रॉब्लम है। तो आज हमने सुसाइड प्रॉब्लम्स जानी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा कि इन सुसाइड्स को रोका जाए, और इन सुसाइड्स को रोकना ही पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया को बहुत से